तो स्टूडेंट्स अब हम आगे कंटिन्यू देखेंगे. ट्रॉय वॉज अ filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. कि जो ट्रॉय सिटी था वहाँ से कष्टदायक आवाज़ें आने लगी. लीपिंग फ्लेम्स, ऊंची ऊंची जो है आग की लपटें उठने लगी. साउंड ऑफ साउटिंग, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी. नॉइस ऑफ वेपन्स, वेपन्स मतलब होता है हथियार, हथियारों की आवाज़ें आने लगी. औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी. Here we can ask the question, what distressing sound and sight we are witnessed at the Troy? किस तरह की जो है दुखप्रद आवाज़ें आने लगी. So here we get the answer. Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and cries of the weeping women. Here we can ask the question for not only but also. Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting. यहाँ पे the Troy was filled. The Troy was not only filled with the sight of leaping flames, but also, and को remove करके but also the sound of shouting, using as well as. Troy was filled with the sight of the leaping flames, as well as the sound of shouting. यहाँ पर चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आने लगी. The sleeping Trojans sprang out of their beds. कि उठकर खड़े हो गए. But they were taken by the surprise. Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. Armor मतलब होता है कवच. Armor मतलब क्या होता है? कवच. And seize मतलब होता है पकड़ना. कि ट्रोजन्स के लोग जो थे they were surprised, वो सरप्राइज हो गए. We can ask the question, why did Trojans surprise? कि ट्रोजन्स के लोग सरप्राइज क्यों हो गए? The Trojans were surprised because their enemies were right inside their walls. क्योंकि उनके दीवार के पास, उनके बगल में उनके दुश्मन खड़े थे. And many of the Trojans were killed. और बहुत सारे ट्रोजन्स जो थे वो मारे जा चुके थे. Before they could put on their armors and seize their weapons. जब तक वो अपना कवच पहनते या हथियार हाथ में उठाते तब तक तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जा चुके थे. That was the condition of the Trojans. इस तरह की कंडीशन जो है ट्रोजन्स की हो गई थी. A bright lit up the night sky as the palace and the house, temples and the towers. जो है आग की लपटें टेम्पल्स पे, हाउस पे, टावर्स पे सब पर दिखाई दे रही थी. Went up in a flames. सब कुछ जो है आग में जल चुका था. The Trojans fought as well as they could. ट्रोजन्स भी लड़े जितना वो लड़ सकते थे. Here we can ask add a question tag. So the Trojans fought. वर्ब का सेकेंड फॉर्म है didn't they. Identify the tense. It's a simple past tense. But it was all in vain. Again you get a phrase word. All in vain मतलब सब कुछ व्यर्थ में जाना. कि वो तो लड़े तो बट सब कुछ क्या हो गया? व्यर्थ हो गया. Old king Priam was killed with all his brave sons. Who was killed with all his brave sons? Old king Priam. जो ओल्ड राजा था परियम वो भी मारा गया. Hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. Conqueror मतलब जो जीतता है, जीतने वाला.
कि जो जीता वह जो है हेक्टर्स की वाइफ को और उसकी ओल्ड बूढ़ी माँ को, बहन को, सबको उठाकर लेकर चला गया। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु वेर कैरिड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कंक्वायर्स? हु वेर? हेक्टर्स वाइफ, हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर। देयर फेट वॉज इन कंट्रास्ट टू, उनका भाग्य जो था वो बहुत ही विरोध में था। कंट्रास्ट मतलब अलग था। टू हेलेंस व्हेन द किंग मेनेलस रश थ्रू द सिटी, कि उनका भाग्य जो है वो दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया था जब उन्होंने हेलन को लेकर आए थे। लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन हर पैलेस, शी हंग हर हेड। हंग मतलब झुका कर रखना, गर्दन झुकाना। हैंग का पास्ट टेंस है हंग। हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड हर फार्मर हस्बैंड। जैसे ही हेलन ने अपने फार्मर मतलब पुराने, अपने पुराने पति को जैसे ही उसने देखा, अपना सिर झुकाकर शर्म से और दुख से अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। अब यहाँ पे यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, शी हंग हर हेड इन अ शेम एंड सॉरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हंग हर हेड नॉट ओनली इन शेम बट ऑल्सो सॉरो, राइट। हर वॉइस वॉज चोक्ड, उसकी आवाज़ जो है वो बैठ गई थी, फंस रही थी विथ इमोशंस, एंड शी कुड नॉट स्पीक, और वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बिकॉज जब दुख में होते हैं या भावुक होते हैं तो वी कांट स्पीक ऑन दैट टाइम। यूजिंग एबल टू, शी कुड नॉट स्पीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट, क्योंकि नॉट लिखेंगे हम, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक। एड अ क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे कुड नॉट है तो कुड आ जाएगा, कुड शी, बट मेनेलस फॉरगेव, फॉरगेव मतलब माफ़ कर देना, हर एंड शी वेंट बैक विथ हिम, और उसे वापस लेकर चला जाता है। फॉर इट वॉज ओनली अफोर्डेड हु हैड टर्न्ड हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड। ये जो है अफोर्डेड, इट मीन्स प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक। ग्रीक के देवता, उनका नाम है अफोर्डेड, जो ग्रीक के देवता हैं। उसने कहा कि सिर्फ ये भगवान की ही देन है जिसकी वजह से उसका हेलन का एटीट्यूड चेंज हुआ फॉर होम एंड हस्बैंड एंड हर चाइल्ड। हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट वाज द डेस्टिनी ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ द ट्रॉय एंड दैट ऑफ हेलन? कि ट्रॉय के राजघराने के परिवार की तकदीर में क्या था? तो क्या था? ओल्ड किंग परिमर वॉज, यहाँ से हमारा आंसर शुरू होगा। ओल्ड किंग परिमर वॉज अ किल्ड विद द ब्रेव सन, हेक्टर्स वाइफ, मदर एंड सिस्टर वेयर कैरिड ऑफ मेनेलस। और उसके बाद में यहाँ से लेके हमारा पूरा आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमको लिखना रहेगा। When morning came, nothing was left of the proud rich city. Find out the adjective word for the city. Proud, rich. ये जो proud और rich city था, तो यहाँ पर morning में कुछ भी नहीं बचा। That had resisted attack for 10 years. कि इस तरह से 10 सालों के युद्ध का ये परिणाम हुआ कि वह जो है सिटी पूरी तरह से नष्ट हो गया। Here we can ask the personal response. Do you think that the conquerors of the war are happy after the victory? कि जो जीता है वो जो है युद्ध के बाद बड़ा खुश होता है। आप इससे एग्री हो? I think so. According to me, no. I don't think so. Both defeated and victorious countries have to bear the brunt of war. चाहे डिफीटेड कंट्री हो चाहे जीती हुई कंट्री हो, दोनों को जो है
युद्ध की आग में झुलसना पड़ता है. बोथ हैव टू सफर बिकॉज ऑफ द डिजास्टर्स कंक्वायर दे फेस. क्योंकि वो जो है एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं. बोथ सफर द लॉस ऑफ द लाइफ्स. दोनों तरफ के जीवन धन जन की हानि होती है. मनी वेस्ट होता है. पीस, दे लॉस देयर पीस ऑल्सो एंड सो मेनी अदर थिंग्स. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर बोथ फॉर देयर नॉर्मल लाइफ. एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करने के लिए उन्हें बहुत ही वक्त लगता है. तो इन दिस वे वी लर्न दैट कि वी शुड नेवर फाइट. कभी भी हमें लड़ना नहीं चाहिए. एंड अगर आप कोई भी गलत काम करते हो, इफ़ यू डू रॉन्ग थिंग्स, देन इट्स ए इम्पैक्ट ऑन यू. वह आप पर इम्पैक्ट करता है और आपके साथ साथ इट्स इम्पैक्ट ऑन योर कंट्री, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स एज वेल.